नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 4 नवंबर का सेशन। पिछले कुछ दिन से 2-3 दिन से आपको जो है हमारा करंट का सेशन नहीं मिल पाया है, लेकिन हम आपको आगे सारा जो सेशन होगा करंट के क्वेश्चन का वो रिवाइज करवा देंगे। सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे। किसी रीजन की वजह से वो सेशन हम आपके लिए नहीं लेके पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले रिवाइज करेंगे प्रीवियस जो हमारा सेशन था। पहला कह रहा है हाल ही में इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया। आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर को। हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया। फिजी ने। किसे द हैरी मिशेल अवार्ड प्रदान किया गया। विभव कुमार तालुकदार को। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। रेचल गुप्ता बन गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। हाल ही में सोलेक्स एनर्जी ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर जो है उसका उद्घाटन किया है। नेफेड का नया MD अभी हाल ही में दीपक अग्रवाल को चुना गया है। गुजरात के वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अब चलिए आज का सेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे 2005 से हर बार जो है मनाया जाता है, या उत्सव 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि यह इंटरनेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। वह दिन जब 1969 में पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था? 29 अक्टूबर 1969 को तब, और 2005 से लगातार जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, कुछ दिवस है हमारे करंट के, उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। विश्व तैराकी दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। जो पुस्तक लॉन्च हुई है विटनेस, वो किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो रेसलर हैं साक्षी मलिक, उनकी आत्मकथा है विटनेस, जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो साक्षी मलिक की जीवनी विटनेस जोनाथन सेल्वाराज के द्वारा लिखी गई। इस किताब में साक्षी अपने जीवन से जुड़े कई बड़े जो हैं उनके खुलासे उन्होंने किए। ये बुक है उनकी, लिखी किसके द्वारा गई है? जोनाथन सेल्वाराज जो है उनके द्वारा ये लिखी गई है। आगे देखते हैं, कुछ बुक्स हैं जिनको हम रिवाइज करते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखी गई है। इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। कॉल ऑफ द गिर, ये परिमल नाथवानी के द्वारा लिखी गई है। मोदी द गवर्नेंस ट्रायम्फ रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, तरुण चुघ ने लिखी है। दैट लाइब्रेरियन अमांडा जोन्स के द्वारा लिखी गई है। सोर्स कोड माय बिगनिंग, ये बिल गेट्स की जो है आत्मकथा है। द नागा स्टोरी सुमन वाजपेयी की है। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन की है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर की बुक है। द मैच है शाराह एडम्स की, और एक बुक है रतन टाटा ए लाइफ, जो अभी हाल ही में आपको बताया हमने थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बना है। किसका? इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य बना है हिंडाल्को बन गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंडाल्को अभी हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य बन गया है। बात करें तो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपना नया सदस्य चुना है। 1958 से संचालित आदित्य बिरला समूह की धातु प्रमुख कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड तांबे और एल्युमिनियम के क्षेत्र में उद्योग की अग्रणी कंपनी। किसकी? तांबे और एल्युमिनियम की, जो भारत और दुनिया के लिए
कॉपर कैथोड और निरंतर ढली हुई तांबे की छड़ें बनाती है। भारत के सबसे बड़े तांबा उत्पादक के रूप में सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध इसका अत्याधुनिक कॉपर इसमें जो स्मेल्टर है वो एशिया के सबसे बड़े एकल स्थान कस्टम स्मेल्टर में से एक है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की बात करें तो ये एक प्रमुख वैश्विक उद्योग निकाय है जो दुनिया भर के प्रमुख कॉपर उत्पादकों को एक साथ लाता है। दुनिया के 50% कॉपर उत्पादक का प्रतिनिधित्व करने वाला ISA यानी इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन एक गैर लाभकारी व्यापार संघ है जिसमें 6 महाद्वीपों फैले 33 संगठन शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। आगे कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्व सदस्य बन गया है। बेलारूस आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन को 10वां स्थायी बन गया है। 10वां स्थायी सदस्य बनका है किसका? SCO का। कौन? बेलारूस। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। इसका 31वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड बना था। नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, सोमालिया, पाकिस्तान और पनामा को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है। नाउरू विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां पक्षकार देश बन गया है। जिनेवा में 149वीं IPU असेंबली में जमैका की संसद 181वीं सदस्य संसद के रूप में IPU में फिर से शामिल हो गई है। इजराइल आधिकारिक तौर पर एशियाई विकास बैंक यानी ADB में 69वें सदस्य और 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हमारा ऑप्शन B हो जाएगा। अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। बात करें तो चुनाव आयोग ने अपग्रेडेड सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे उपयोगकर्ता मोबाइल एक्सेस के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और अनुमोदन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो है सुविधा का अपग्रेडेड वर्जन है, सुविधा 2.0। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल का उन्नत संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली के लिए आपदा रोधी बुनियादी ढांचे जो है DRIPS जो है ड्रिप्स ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भारत के बिजली क्षेत्र में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री ने फ्लडवाज इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है जिससे अधिक डेटा और सुविधाओं के साथ पूरे भारत में बाढ़ की निगरानी में सुधार होगा। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने C-Box पोर्टल लॉन्च किया जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने व्यवसायों को बहुभाषी खरीदार ऐप बनाने में सक्षम बनाकर डिजिटल कॉमर्स की समावेशिता को बढ़ाने के लिए सारथी संदर्भ ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? जो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? आंसर हमारा ऑप्शन B हो जाएगा। भारत ने टोटल 9 पदक अपने नाम किए हैं। बात करें तो भारतीय कुश्ती दल ने अपने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 अभियान को 9 पदकों में जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 7 कांस्य पदक शामिल है। टोटल कितने? 9 पदक हैं ये जीते हैं। चिराग चिक्कारा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चिराग चिक्कारा अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय पहलवान हैं। उनसे पहले पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत और रितिका हुड्डा ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था। वो तीसरे पहलवान बन गए हैं। केवल उन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 1 रजत पदक आया और 7 कांस्य पदक, टोटल 9 पदक भारतीय दल ने जीते हैं। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते हैं जिसमें
4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय दल ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 10 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। महिलाओं की 59 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में मानसी जो है उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत 79th पोजीशन में विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत 19वें स्थान पे है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 142 देशों में 19वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर डेनमार्क इंडेक्स में शीर्ष पर है, जबकि वेनेजुएला सबसे नीचे है। पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क, और सबसे नीचे है वेनेजुएला। भारत की रैंक है 79। दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल की कितनी रैंक है? 71। श्रीलंका की 77वीं रैंक है। उसके बाद तीसरे स्थान पे भारत की कितनी है? 79 है। आगे देखते हैं, कुछ सूचकांक से संबंधित करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंक है 126वीं, फिनलैंड टॉप पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159, नॉर्वे इसमें टॉप में है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 116वीं, आइसलैंड इसमें टॉप पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 176वीं, इसमें एस्टोनिया वो पहले स्थान पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है, इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 93वीं रैंक है, इसमें डेनमार्क पहले स्थान पे। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7वीं और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 39वीं, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग भारत की रैंक है 58वीं और इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105वीं रैंक है और इसमें पहले स्थान पे चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश इसमें पहले स्थान पे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है। मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें A+ ग्रेड भी प्रदान किया गया। तो लगातार दूसरे साल जो है उनको वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है। आगे देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ किया गया। जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और ईज माई ट्रिप ने को ब्रांडेड ट्रैवल के डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। एस बैंक और पैसा बाजार ने फीचर समृद्ध पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर $500 मिलियन के ऋण के उसको प्रदान करने की घोषणा की है। सोलेक्स एनर्जी ने वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत ग्राहकों के लिए सौर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए एसबीआई के साथ साझेदारी अभी हाल ही में की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन किया गया है देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो देहरादून में भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया है। लेखकों का गांव देहरादून से करीब 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में स्थित है। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। लाटविया की राजधानी रीगा में भारत के नए रेजिडेंट मिशन का संचालन प्रारंभ किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्व सदस्य बन गया है। बेलारूस आधिकारिक तौर पर एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य बन गया है। निकारागुआ देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 2025 में शुरुआत में अनुसंधान, नवोन्मेष और उद्यमिता के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहां पर खोलेगा? दुबई में अपना कार्यालय खोलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे पीएनबी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए अशोक चंद्र का जो है उनके नाम की सिफारिश की है। चंद्रा वर्तमान में 21 नवंबर 2022 से केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। पीएनबी के वर्तमान एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को पूरा होने वाला है, जिसके लिए अगला सीईओ नियुक्त किया गया किसको? अशोक चंद्रा को। आगे देखते हैं कुछ नियुक्तियों से संबंधित करंट के क्वेश्चन। पहला कह रहा है प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक नियुक्त किए गए यानी ईडी के। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। मनोज मित्तल ने सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। श्री श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने राज्य विशिष्ट योजना लागू की है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। पंचायतों द्वारा शून्य जलना लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे। रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्न लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि येलो जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपए जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। धान की फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। तो जो पराली है उसको जलाने में अंकुश लगाने, उसको बंद करने के लिए योजना अभी हाल ही में शुरू की गई किसके? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन। पहला कह रहे हैं हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी पदों पर अग्निवीरों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना का शुभारंभ किया। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थॉमस मैथ्यू के द्वारा रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे नेफेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अभ्युदय जिंदल, ऑप्शन बी दीपक अग्रवाल, ऑप्शन सी टीवी नरेंद्र, ऑप्शन डी संतोष अग्रवाल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।